नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी बड़े कॉर्पोरेट मित्रों के लिए कर रही है काम, गरीब और छोटे कारोबारियों की चिंता नहीं, प्रियंका गांधी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी के गढ़ को भेदने में जुटी सपा जमीन खरीद फरोख्त को बनाया बड़ा मुद्दा, कहा सरकार बनने पर होगी कार्यवाही। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रोजगार के लिए आवाज उठाने वालों का बीजेपी ने किया अपमान, आगरा पहुंचते ही योगी सरकार पर बरसे अखिलेश जयंत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। बीजेपी बड़े कॉर्पोरेट मित्रों के लिए कर रही है काम, गरीब और छोटे कारोबारियों की चिंता नहीं, प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वारा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भाजपा छोटे कारोबारियों और गरीबों की नहीं बल्कि अपने बड़े कॉर्पोरेट मित्रों के लिए काम कर रही है। कांग्रेस महासचिव ने भी उम्मीद जताई कि पार्टी के चुनावी कार्यक्रमों में उमड़ी भीड़ राज्य की राजनीति में बदलाव की लहर में बदल जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जहां उन्होंने रोड शो किया, वहीं गुरुवार को वह चुनावी क्षेत्र के एक अन्य जिले बुलंदशहर में थी। उन्होंने कहा, हम जहाँ भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हम देखते हैं कि लोग उत्साहित हैं। मुझे उम्मीद है कि यह उत्साह यूपी की राजनीति में बदलाव की लहर में बदल जाएगा। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि छोटे व्यवसायों में लगे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, नोटबंदी, लॉकडाउन हो गया है, लेकिन सरकार लोगों को राहत देने में विफल रही है। यह सरकार सिर्फ अपने बड़े कॉर्पोरेट दोस्तों के लिए काम करती है, छोटे व्यापारियों, गरीबों और अन्य लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भाषा को सभ्य होना चाहिए। यह सुझाव देते हुए कि यह राजनीतिक प्रवचन को मोड़ने की एक रणनीति है। उन्होंने कहा, लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दे चुनाव संबंधी चर्चाओं पर हावी होने चाहिए। वे चर्बी निकल देंगे, गर्मी निकल देंगे जैसी बातें क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा को इस बात पर चिंता दिखानी चाहिए कि लोग अपनी समस्याओं से कैसे निपट रहे हैं, वे कर्ज कैसे चुका रहे हैं, कोविड-19 महामारी के बावजूद अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया, उनके पास इस बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए वे चर्बी और गर्मी की बात कर रहे हैं। 2017 के चुनावों के दौरान गाजियाबाद में सभी 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के जीतने और कांग्रेस के लिए चुनौती पर प्रियंका गांधी ने कहा कि लोग उनसे तंग हैं। उन्होंने कहा, वे भाजपा विधायक चुनाव के बाद कहीं नहीं दिखे। 2017 के बाद से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान 10 फरवरी को गाजियाबाद में मतदान होना है। चुनाव परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के गढ़ को भेदने में जुटी सपा जमीन खरीद फरोख्त को बनाया बड़ा मुद्दा, कहा सरकार बनने पर होगी कार्यवाही। जी हाँ दोस्तों, 2022 विधानसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर भाजपा जहाँ मंदिर निर्माण को भुनाने की कोशिश में है, तो वही अब समाजवादी पार्टी भी राम मंदिर के नाम पर हुए जमीनों घोटाले के मामले को लेकर भाजपा को घेरने की योजना तैयार कर रही है। दरअसल 1992 के बाद अयोध्या सीट पर बीजेपी से ही अन्य दलों के उम्मीदवारों की लड़ाई होती चली आ रही है। अयोध्या में स्थानीय मुद्दों के साथ मंदिर मुद्दा प्रमुख रहा है और राम मंदिर को लेकर राजनीतिक पार्टियों में खूब बयानबाजी होती रही है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी अयोध्या विधानसभा चुनाव के परिदृश्य को बदलने की तैयारी में है। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर जमीनों की खरीद फरोख्त व गरीबों की जमीनों पर योगी के अधिकारियों के द्वारा हड़पे जाने के मामले पर सपा भाजपा के गढ़ अयोध्या में इस मामले को गर्म रखेंगे। अयोध्या विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने दावा किया है कि प्रदेश में सपा की सरकार बनते ही अयोध्या में जमीनों के इस लूट का पर्दाफाश करेंगे। अयोध्या में समर्थकों के साथ प्रचार प्रसार पर निकले पवन पांडे ने कहा कि अयोध्या की जनता योगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। 5 वर्षों से पूरी अयोध्या छली और लूटी गई है। अयोध्या और पूरे प्रदेश के लोग महंगाई, भ्रष्टाचार, भूख को लोगों ने देखा है। किसानों ने अपने खेत को समाप्त होते हुए देखा है। नौजवानों ने बेरोजगारी और पुलिस की लाठी देखी है और पूरी अयोध्या जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। आज अयोध्या विधानसभा हम लोगों ने वादा किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नगर निगम का जो बढ़ाया गया टैक्स उसे समाप्त करेंगे। 300 यूनिट तक की बिजली को फ्री देंगे। महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिया जाएगा। अस्पताल की व्यवस्था को अच्छी की जाएगी। बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इन सारे मुद्दों को लेकर हम समाजवादी पार्टी के लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और अयोध्या विधानसभा के जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और बहुत ही मजबूती के साथ अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रोजगार के लिए आवाज उठाने वालों का बीजेपी ने किया अपमान, आगरा पहुंचते ही योगी सरकार पर बरसे अखिलेश जयंत। जी हां दोस्तों,
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए प्रचार करने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल अध्यक्ष जयंत चौधरी ताजनगरी आगरा पहुंच गए हैं। चुनावी सभा से पहले दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आगरा में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि वर्तमान की राज्य सरकार ने हमेशा उन लोगों का अपमान किया है जिन्होंने रोजगार के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश के युवा यह सुनिश्चित करें कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार हो। वहीं राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश के किसानों और युवाओं को विश्वास दिलाता हूं कि सपा रालोद के गठबंधन की सरकार उन्हें समर्पित होगी। अखिलेश यादव आज 3 विधानसभा में विजय रथ पर रोड शो करेंगे। जयंत चौधरी को साथ रहेंगे। वे जाट बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर एसपी और रालोद गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। अखिलेश यादव आगरा मंडल के मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि आगरा में समाजवादी पार्टी एक भी सीट पर विजय हासिल नहीं कर पाई है। 2012 में बाह से महेंद्र रिद्धमन सिंह आखिरी बार चुनाव जीते थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव, सीएम योगी की भाषा पर सपा को आपत्ति, मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने और प्रचार पर रोक की मांग की। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग की जा रही भाषा पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई है। चुनाव आयोग को पत्र लिखकर समाजवादी पार्टी ने एक पैनल के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा की जांच करने और उस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सपा ने आरोप लगाया है कि लाल टोपी का मतलब दंगाई बताकर योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में उनके नेता अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत निशाना साध रहे हैं। लाल टोपी को गुंडों और माफियाओं से जोड़कर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया गया है। पार्टी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री के इस तरह के बयानों के कारण उनके चुनाव लड़ने और प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हालांकि भाजपा ने मुख्यमंत्री की भाषा को अपराधियों के लिए उपयोग की गई भाषा बताते हुए इसका बचाव किया है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 फरवरी को मेरठ के शिवालिखास और किठौर में एक जनसभा के दौरान लाल टोपी मतलब दंगाई और हिस्ट्री शीट जैसे शब्दों का उपयोग किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि कैराना, मुजफ्फरनगर में जो गर्मी दिखाई पड़ रही है वो सब शांत हो जाएगी। इसके अलावा आगरा की एक जनसभा के दौरान 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलेगा, कहा है। सपा ने इसे धमकी देने वाली भाषा बताया है और कहा है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री से इस तरह की भाषा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। पार्टी ने इन बयानों पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। जी हां दोस्तों, पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी ने कांग्रेस के पक्ष में जनसंपर्क किया। मोहल्ला हलवायान में बैठक में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने केवल वादे किए, विकास के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। कांग्रेस द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र गरीबों व किसानों तथा छोटे व्यापारियों को राहत दिलाने का काम करेगा। दावा किया कि इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव सुलेमान मलिक, जयवीर, ललित कुमार, राजवीर, अवनीश, डॉक्टर अरविंद, विपिन सैनी आदि उपस्थित रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला, कहा इस बार 47 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, भाजपा छोड़कर हाल में समाजवादी पार्टी सपा में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि राज्य में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई वाले गठबंधन की लहर चल रही है और भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में 47 सीटों के आंकड़े तक सिमट जाएगी, जो उसे 2012 के विधानसभा चुनाव में मिली थी। अपने 2 मंत्रिमंडलीय सहयोगियों धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान के साथ सपा में शामिल हुए मौर्य को पिछड़ी जातियों का प्रभावशाली नेता माना जाता है। मौर्य ने दावा किया, भाजपा वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के अपने आंकड़े पर फिर पहुंच जाएगी। सपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और 10 मार्च के बाद भाजपा को पता चल जाएगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग उसके साथ है या नहीं। भाजपा को वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में 47 सीटें हासिल हुई थीं, जबकि वर्ष 2017 के चुनाव में उसने 312 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। सपा की अगुवाई वाले गठबंधन की सरकार बनने पर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर मौर्य ने कहा, मैं विचारधारा के साथ गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए काम कर रहा हूं, न कि किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। इस सवाल पर कि क्या भविष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई नेता उप मुख्यमंत्री बनेगा, मौर्य ने कहा, यह इस बात पर चर्चा करने का वक्त नहीं है कि कौन उप मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री होगा। चर्चा का विषय यह है कि उत्तर प्रदेश को कैसे भाजपा के शोषण से मुक्ति दिलाई जाए और इस पार्टी को सत्ता से बाहर कैसे किया जाए। अपनी परंपरागत सीट पडरौना छोड़कर कुशीनगर जिले की ही फाजिलनगर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे मौर्य शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मौर्य ने इस बात से इनकार किया कि हाल में भाजपा में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस नेता RPN सिंह की धमकी की वजह से उन्हें पडरौना सीट छोड़कर फाजिलनगर से लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, वो क्या चुनाव लड़ेंगे,
अगर वो चुनाव मैदान में उतरते हैं तो हमारा प्रत्याशी उन्हें हरा देगा।